शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी है कि उनका रिटायरमेंट हो जाता है लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक नहीं अनेक बार ये बात कह चुके हैं कि कर्मचारी के प्रमोशन लेना कर्मचारी का अधिकार है। इसके बाद भी सरकारें इस तरह चुप बैठी हैं। सरकारें प्रमोशन करने को तैयार नहीं है, कोई ना कोई अड़ंगा लगा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये दैनिक पत्रिका की कटिंग मेरे पास है। ये कटिंग है 19 अगस्त 2024, भोपाल का पत्रिका अखबार है और इन्होंने छापा था कि नौकरशाहों को तो प्रमोशन मिल रहा है, आईएएस आईपीएस को प्रमोशन मिल रहा है, राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन बाकी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। पिछले 8 साल में 1,20,000 कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर हो गए। आप अंदाज लगाइए कि ये क्या स्थिति मध्य प्रदेश में है। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कोशिश नहीं की, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकारी इस तरह अड़ंगे लगाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण लेकर आया हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में जीएडी मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर गोविंद सिंह जी। डॉक्टर गोविंद सिंह जी से कई कर्मचारियों ने जब मुलाकात की तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि हम इस बात का पता लगाएं कि आखिर ये प्रमोशन क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका तरीका क्या हो सकता है। डॉक्टर गोविंद सिंह के दबाव के बाद 8 फरवरी 2020 को बल्लभ भवन में एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में डॉक्टर गोविंद सिंह के अलावा एसआर मोहंती तत्कालीन मुख्य सचिव थे, के सिंह जो उस समय जीएडी के एसीएस थे, शशांक शेखर महाधिवक्ता थे, उनसे पूछा गया था कि कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है। अशोक वर्णवाल मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे, सत्येंद्र कुमार सिंह जो इस समय लोकायुक्त में हैं, लोकायुक्त खुद हैं लेकिन उस समय ये विधि विभाग के प्रमुख सचिव थे, बी चंद्रशेखर सचिव मुख्यमंत्री थे, प्रशांत कुमार अतिरिक्त महाधिवक्ता, मनोज गोरे केला वरिष्ठ अधिवक्ता, डीके जैन उप सचिव मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग और प्रकाश उन्हाले अपर आयुक्त। ये 11 लोगों की कमेटी बैठी और इन्होंने एक बात तय कर ली। सारे लोगों से चर्चा के बाद में ये तय हुआ कि जिस तरह आईएएस आईपीएस अधिकारियों को या राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को क्रम उन्नति दी जाती है, ये पदोन्नति ना होकर क्रम उन्नति है, तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को भी क्रम उन्नति दी जाए, ये तय हो गया। लेकिन आप देखिए कि इस तय होने के बाद तत्कालीन जो एसीएस थे उन्होंने एक अड़ंगा लगा दिया। ये मेरे पास में वो कागज है, ऑर्डर की कॉपी है, इसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक पदोन्नति का प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस आईपीएस की तरह उच्च पद पर दी जाने वाली पदोन्नति क्रमोन्नति एवं विभाग में भी लागू करने पर विचार किया जाए, पदोन्नति के बजाय क्रमोन्नति। लेकिन के सिंह ने इसी में एक लाइन जोड़ दी, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया और वो यही सबसे बड़ा अड़ंगा है। उन्होंने नीचे लिखा, तदनुसार सभी विभाग अपने अपनी भर्ती नियम बनाकर इस तरह का संशोधन कर कार्रवाई करें। इस लाइन की जरूरत नहीं थी, लेकिन के सिंह जानते थे कि अड़ंगा कहाँ लगाना है और वे रिटायर होने से पहले अड़ंगा लगा गए। आज हमारे साथ में तत्कालीन जो सामान्य प्रशासन मंत्री रहे जीएडी मिनिस्टर, कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। हम उनसे समझते हैं कि क्या परिस्थितियां थीं जब आपने ये दबाव बनाया सीएम के ऊपर और ये निर्णय कराया, लेकिन क्या हुआ कि एक लाइन ने आज तक कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखा है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब मेरे पास ये कागज़ आपके आए तो मैंने सोचा आज आपको स्टूडियो में बुलाऊं। वो एक तो मैं उस समय का समझना चाहता हूं जब आपने ये बैठक बुलाई, आप जीएडी मिनिस्टर थे, तो किस तरह का माहौल था, किस तरह लोग परेशान हो रहे थे, पहले वो समझता हूं, फिर ये जो एक अधिकारी अड़ंगा लगा के गया फिर उस पर भी बात करूँगा। जहाँ तक मेरा सोच और समझ है, हमेशा कर्मचारियों के हित में आम जनता के नियम और कायदे जनता की भलाई के लिए, सुख जनता के शासन की कर्मचारी भी जनता में आते हैं, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाते हैं। लेकिन जो नियम बाधा पहुंचाएं लोगों हित के लिए, उन नियमों का प्रजातंत्र में प्रश्न नहीं उठता, उनको बर्दाश्त किया जाए, उनको हटाया जाए।
जब मेरे सामान्य प्रसारण मंत्री होकर नाते तमाम डेपुटेशन कर्मचारियों को मेरे से मिले, लगातार उन्होंने बताया कि मेरे साथ परेशान हूँ, रिटायर हो रहा हूँ। सब इंजीनियर को एससी से ऊपर एग्जीक्यूटिव का वेतन मिल रहा है, लेकिन हमें पदोन्नति नहीं दी जा रही। हमारे बच्चे अब आगे कहेंगे कि हमारे पूर्वज जो पिताजी थे वो सब इंजीनियर से रिटायर हो गए। तो ये तमाम बेचैनी कर्मचारियों में थी। उन्होंने आके हमसे जब किया आग्रह, तो मैंने इसकी स्टडी की, लोगों से पूछा, हमारे भी OSD थे, उनसे चर्चा की हमने उस समय कि भैया जब डिप्टी कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और कमिश्नर तक बन रहे हैं, DSP, IG, DIG तक बन रहे हैं, तो ये सामान्य प्रशासन विभाग और पुलिस प्रशासन विभाग के अधिकारियों को छोड़कर नीचे के जो लगभग 7.5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं नियमित और अनियमित, उनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। तो जानकारी मिली कि वो उनका इन लोगों ने राज्य प्रशासनिक सेवा और IAS IPS लोगों ने जानबूझकर अपने हितों के लिए अपने को सुपर दिखें, इसलिए ये क्रमोन्नति अपनी कर ली ताकि उनका कहीं रोक नहीं आई। जो पूरे मध्य प्रदेश के अन्य कर्मचारी जिनकी भारी तादाद है, हर गांव-गांव में कर्मचारी हैं, सामान्य किसान परिवार के बेटे हैं, उनको भी इसमें वंचित किया जाए। जब मैंने पूरा देखा तो मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से चर्चा की कि हमने कि आपके घोषणा पत्र में कर्मचारियों के हित करेंगे, इनको पदोन्नति देंगे। फिर तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल छूट है, जो घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया उसको पूरा करो। मैंने पूरे कमलनाथ जी से अनुरोध करके समय लिया और दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख वकील थे, जो लड़का लड़ रहे थे, उनको सबको बुलाया, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया जो जिम्मेदार थे इस विभाग से संबंधित, सबने बैठक की। एक मत तय हुआ, हमने बताया कि जब क्रमोन्नति हो रही तो सबकी राय थी कि वास्तव में इन लोगों के साथ अन्याय है। मध्य प्रदेश के सामान्य लगभग 7.5 लाख कर्मचारी जो हैं उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पदोन्नति के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई थी, उस रोक को न भी हटाया जाए तो ये इनको क्रमोन्नति के माध्यम से पदोन्नति दी जा सकती है। एक ही सेम है, उसमें नाम है लेकिन रूप अलग है, बाकी के एक ही बात थी। तो कमलनाथ जी ने सहमत दी, सर्वसम्मति से तय हुआ। लेकिन हमारे जो ACS हैं उनने भी एक लाइन लगा दी, लेकिन उसमें भी यही कहा कि हर विभाग अपना नियम बना के लागू करे। लेकिन उस लाइन की जरूरत तो नहीं थी, यदि वो चाहते क्रमोन्नति दी जाए तो वैसे ही आदेश कर देते वो। जहाँ तक सवाल है KK सिंह जी का, हमारे उनका रवैया इस तरह का कि किस तरह से आम जनता के काम को रोका जाए, जनता के हित के काम को अटकाया जाए। कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो जाती है, जबकि वो सामान्य परिवार, किसान परिवार से आए हैं, और उनकी मैंने कई बार उनको कहा भी कि हमें आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा है, जनता के हित के लिए भेजा है, जनता की भलाई के लिए हम क्या कैसे नियम संशोधन कर सकते वो काम करें उनकी भलाई के लिए। लेकिन उनका रवैया था हर जगह वो टांग अड़ाने का, व्यवधान डालने का था। तो आप जब मेरे से ड्राफ्ट मंजूर हुआ तो पहले जो तय हो गया था, आया ड्राफ्ट में, हमारी भूल ये हुई कि मैंने उस ड्राफ्ट को पढ़ा नहीं, अप्रूव कर दिया और उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन इसके बाद सभी विभागों को निर्देश हमने जारी करवाए, और कई विभागों ने पहले भी की। जैसे आपका शिक्षा विभाग है, उसने काफ़ी पहल जोरों से चालू कर दी और वह काफ़ी हद तक गाड़ी बढ़ी। और पुलिस विभाग के भी लोगों ने, जो उस समय के तत्काल DGP, उनने भी आदेश मंगवाया, लेकिन तब तक हमारी सरकार चली गई तो ये काम अधूरा रह गया। अब जब आदेश जारी हो गया तो मैं कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी के त्यागपत्र के बाद, तो उन्होंने क्यों नहीं किया। उन्होंने, जब हमें याद है कि उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के DGP आदरणीय श्री विवेक जौहरी जी थे, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि भाई आपका जो आदेश GAD का है वो हमें आवश्यकता है, उसकी चाहिए। मैं, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत आ रही पदोन्नति न होने से, बस हमारी प्रशासनिक व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। हमने उनको दिया, उन्होंने पूरी पहल की, तैयारी की। लेकिन शिवराज सिंह जी के पास जब गया तो उन्होंने कहा भाई इसमें पैसे का भी खर्च हो सकता है, लोग मांग सकते, कई ऐसे लोग हैं कि सीनियर हैं उनका तो ठीक है,
वेतन हो रहा, कोई परवाह नहीं पड़ेगा, लेकिन कई लोगों को वेतन देना पड़ेगा। इसलिए इसको टालम टोल करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो जनता के हितैषी बनते हैं, लेकिन वास्तव में वो किसान विरोधी, सरकारी कर्मचारी के विरोधी, आम जनता के विरोधी थे। और उन्होंने इसे कह दिया पदभार दे दो। पदभार क्या होता है? पदभार कोई पदोन्नति होती है, कोई मान सम्मान होता है, तो वो नहीं दिया और इसीलिए वो मामला आज तक अटका हुआ है। मैं अब आज मुख्यमंत्री जी बदल गए, उनके भी घोषणा पत्र में वचन है कि हम कर्मचारियों को हित करेंगे, क्यों नहीं कर रहे? आज भी माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, किसान के पुत्र हैं, किसान परिवार से आए हैं। हमें उनसे उम्मीद करते हैं कि उनको इस प्रकार का जो आदेश सामान्य प्रशासन विभाग में निकलवाया था उसको जारी करें, प्रदेश में सख्ती से लागू करें। और जहाँ तक सवाल है, लगभग अभी तक जब से ये सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, 20-25 करोड़ रुपए खर्च हो चुका अधिवक्ता को दे के सरकार। आप कह रहे हो कि इस मामले में कोर्ट में फीस के रूप में जो वकीलों को फीस दी गई है वो 20-25 करोड़ रुपए दी गई है? निश्चित रूप से मेरे समय में 12-15 करोड़ हो चुकी थी, अब लगातार तब से 4-5 वर्ष और हो गए, 20 करोड़ से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। उधर आप अधिवक्ताओं को देके पैसा का दुरुपयोग करते हैं। तमाम कर्म शासकीय अधिकारी, बड़े बड़े ऑफिसर तारीख पेशी बजाते हैं, उनका TADL लगता है। हवाई जहाज के हवाई यात्रा के टिकट लेते हैं, उनका खर्चा डाल रहे हो। जो छोटे कर्मचारी हैं बेचारे गरीब, 7.5 लाख, उनका भी हित क्यों नहीं करते? उनके लिए कि आपके प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है? क्यों आपकी आत्मा गवाही नहीं देती कि हम जो वास्तव में पीड़ित हैं, इनको सहायता मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि उनका परिवार मान सम्मान के साथ शासकीय अधिकारी कर्मचारी जी सके। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल तो ये है कि जब भी ये निर्णय होगा, तब चाहे वो रिटायर हो गया कर्मचारी या रिटायर नहीं हुए, नौकरी में भी है, वो तो आपका अधिकार मांगेगा, रिटायरमेंट के बाद भी मांगेगा। जब भी ये निर्णय होगा वो कहेगा कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था उस समय तक, मुझे अर्चका दिया जाए, कोर्ट कचहरी तो तब भी होगी। तब सरकार पे कितना मर्जाना आएगा? सवाल इस बात का है, हमारे कई प्रतिनिधिमंडल ने कहा, कई लोग मिले हमें, इंजीनियर लोग मिले, अलग अलग विभागों को मिले, उन्होंने कहा केवल साहब हमारा मान सम्मान मिल जाए, हम रिटायरमेंट होने तक हमारे पदोन्नति मिल जाए, ताकि हम लिखें पूर्व कार्यपालन मंत्री, पूर्व सहायक मंत्री, हमें पैसे हम छोड़ने को तैयार। और लिखित में भी दिया उन्होंने रिटर्न में भी दिया था लिख के प्रतिनिधिमंडल ने। शिवराज जी क्यों डर रहे थे जब वो लिख के देने को तैयार? तो मानसिकता रही शिवराज सिंह जी की, उनको जो क्या है, ईश्वर ने उनको गला दे दिया अच्छा बोलने के लिए, धारा प्रवाह भाषण देते हैं, जनता को लफाजी के तरह गुमराह करने का काम करते हैं। और उन्होंने लगातार इस तरह से करके और अपने सत्ता काबू में बने रहे। जो वादे किए उन्हें आज तक नहीं निभाए, किसानों का कोई हित नहीं किया। अब किसी भारत के कृषि मंत्री बने, हम उनको बधाई देते हैं, कम से कम अभी भी कुछ किसानों के हित में निर्णय लें। जो उनकी मांग है, जिसके लिए मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने वचन दिया था कि हम MSP लागू करेंगे, वो कराएं, हम उनको बधाई देंगे, उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर से मैं वहीं आ रहा हूं, जो आपने बैठक की थी और बैठक का ये आदेश की कॉपी मेरे पास है। इस आदेश की तारीख में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये GAD से निकला था 9 मार्च को ये पूरे सब जगह भेजा गया था। और बैठक हुई थी आपकी 8 फरवरी को, और जिसमें मैंने बताया कौन कौन शामिल थे। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो KK सिंह ने अंतिम जो लाइन लिखी, तदनुसार सभी विभाग अपने भर्ती नियम संशोधन करने की कार्रवाई करें, ये लाइन ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया है? नहीं, मैं जहाँ तक मानता हूँ सरकार ने कराया है। सरकार की इच्छा पर शासकीय अधिकारी कर्मचारी चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो अपनी उनका कोई, ये तो आपके कार्यकाल का है ना ये ऑर्डर। तो उस समय ऑर्डर जारी कर दिया था, 9 मार्च को ऑर्डर निकाला, और कमलनाथ जी का इस्तीफा 30 मार्च के आसपास हो गया था। नहीं, वो तो 20 मार्च को हुआ है, लेकिन उसमें तो 11-12 दिन ज़्यादा हो गए। नहीं तो 10 दिन में क्या कर सकते थे? जितना कर से लागू कर रहे थे, हमने सब जगह चिट पत्र भेजे थे। और आपका कहना है यदि 3-4 महीने सरकार रह जाती तो ये वाला मामला कम से कम हल हो जाता कर्मचारियों? अरे मेहनत तो किए इसलिए थे, हल कर चुके थे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कर्मचारी, सरकार की मंशा है, सरकार पे अगर कोई नियत साफ है, तो उसमें क्या, जो आदेश तो आज भी है, वो अपने नियमों में बता दें कि क्रमोन्नति, उसकी जगह नियम में पदोन्नति क्रमोन्नति शब्द लिखना है। एक ही शब्द लिखने के लिए
एक दिन का 10 मिनट में लगेंगी। डॉक्टर मोहन यादव चाहें तो अभी इसको लागू करना चाहें, क्योंकि अभी तो ये कोई कैंसिल तो हुआ नहीं है ये ऑर्डर। मोहन यादव आज भी चाहें और विभागों को कहें कि आप लागू करिए तो आज भी प्रमोशन मिल सकते हैं। निश्चित रूप से विवेक जौहरी जी ने तो चालू कर दिया था, डीजीपी थे तत्कालीन, उन्होंने लिखा है जब गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको रोक लगा दी, शिवराज सिंह ने आगे नहीं बढ़ने दिया। पदलाभ क्या होता है? पदलाभ के नाम दरोगा रख दो और बने रहेगा चपरासी की चपरासी, कुछ हो ही नहीं सकता। अब न तो उनको मान सम्मान वही लिखना है, पदलाभ लिख दें डीएसपी, तो आगे के लिए हमेशा के लिए बने रहे। जब रिटायर हों तब भी ये लिखें रिटायर्ड डीएसपी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने बहुत बड़ा एक खुलासा भी किया है मेरे चैनल पर। उनका ये कहना था कि ये सारी चीज़ें हम बना गए थे, हमारे कार्यकाल में हो गया था, सरकार 2-3 महीने और रुक जाती तो आज मध्य प्रदेश इस कलंक से नहीं गुजर रहा होता कि मध्य प्रदेश में 1.25 लाख कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायरमेंट हो गए और आज सबकी सब दुखी हैं। मतलब उनको जो पद मिलना चाहिए वो पद नहीं मिल रहे हैं। और इसके पीछे डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने ये भी कहा है कि हमारे नियम बनाने के बाद कई विभाग इसको लागू करना चाहते थे, लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान ने अड़ंगा लगाया। ऐसा नहीं हो कि आप प्रमोशन दें तो ये कर्मचारी अपने पुराने हित ना मांग लें, सरकार पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आएगा। इस तरह की बात यदि कर्मचारियों के लिए सोच है तो फिर आप अंदाज लगाइए कि मध्य प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। आज भी यदि सरकार चाहे, ये आदेश की कॉपी है मेरे पास में, 9 मार्च का आदेश है जिसमें साफ लिखा है कि यदि हम पदोन्नति नहीं दे पा रहे हैं तो क्रमोन्नति दी जाए। जिस तरह आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को मिल रही है, जिस तरह राज्य और राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को क्रम उन्नति मिल रही है, ऐसे ही दी जाना चाहिए। अब ये सरकार का आदेश आज भी स्टिल है, आज भी लागू है, लेकिन कोई विचार नहीं हो रहा है। अब कर्मचारी खुद ही अपने अपने विभाग में या सरकार को इस बात के लिए विवश करें कि भाई ये आदेश जब है कमलनाथ सरकार का तो आप इसे लागू क्यों नहीं करते हैं। सरकार किसी की भी रहे, सरकार तो सरकार रहती है, सरकार का आदेश हमेशा चलने वाला आदेश रहता है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कर्मचारी कब तक और ये इस बात को सहन करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।